डिवाइन विजनरीज इस दुनिया के सबसे ताकतवर मैजिक यूजर्स हैं और यही लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं। न्यू डिवाइन विजनरी को ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है, जो कि इस दुनिया की सबसे सुप्रीम लीगल इंस्टीट्यूशन है। ब्यूरो ऑफ मैजिक मैजिक के रिलेटेड हर टास्क को हैंडल करते हैं और साथ ही साथ ये इस दुनिया को एक पुलिस की तरह प्रोटेक्ट भी करते हैं। लास्ट टाइम मैगिया लूपस को हराने के बाद लैंग्स ग्रुप के सारे कॉइन्स एल्डर ग्रुप को मिल गए, जिस वजह से मैश और उसके दोस्त डिवाइन विजनरी बनने के और ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पर सेल वॉर के साथ लड़ाई के बाद स्कूल में ये अफवाह फैलने लगी है कि मैश के पास कोई मैजिक नहीं है। तब यहाँ मैश कहता है, शुक्र है फिन, हमने आखिरकार उन सभी का मुंह बंद करवा ही दिया। तब फिन कहता है, पर मैश हमने किया ही क्या है, हम तो बस तब तक बोलते रहे जब तक वो तुम्हारी सच्चाई किसी को ना बताने के लिए मान नहीं गया, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। क्या मैश ये सच है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते? तब मैश इस बात को मना कर रहा होता है और बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा होता है। मुझसे झूठ मत कहो मैश, तुम्हारे बारे में ये अफवाहें हर जगह फैल गई हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ सच तो जरूर होगा। तब फिन मैश को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक नॉन मैजिक यूजर को बचाना एक क्राइम है? अगर तुमने सबसे इसकी सच्चाई छुपाई तो तुम भी स्कूल से निकाल दिए जाओगे। तो क्या तुम सभी को ये झूठ कहने वाले हो कि मैश मैजिक यूज कर सकता है? आखिरकार इन जैसे लोगों को बचाने का फायदा ही क्या है? चुप कर जाओ, मैं चाहे जिस मर्जी के साथ घूमूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तब फिन सोचता है, आखिरकार ये नीचे कैसे गिर गया? क्या मेरे लव्स इतने ज्यादा भारी थे? पर तब हम देखते हैं लेंस वहाँ आ जाता है। तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तब लेंस कहता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे थे। तब लेमन और डॉट भी वहाँ आ जाते हैं और डॉट को देखकर फिन हैरान हो जाता है। तब लेमन कहती है, हमने जितना सोचा था डॉट को तो उससे भी ज्यादा चोटें लगी है। इसकी टोटल 6 हड्डियां टूटी है और साथ में इसके स्कल पर भी चोट आई है और कुछ फ्रैक्चर्स आए हैं और साथ ही साथ इसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स पर भी चोट आई है। और तब यहाँ शाम को मैश के रूम में लैंग ग्रुप को हराने की खुशी में पार्टी की जा रही होती है। तब मैश कहता है, अब जब हमारे पास लैंग के कॉइन्स हैं, तो हमें बस अब डिवाइन विजनरी की सिलेक्शन का वेट करना होगा। तब फिन सोचता है, क्या ये सब कुछ इतना सिंपल है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। और कोई मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इसके हाथ में ये डोल क्या कर रही है? ये पार्टी से ज्यादा तो हॉन्टेड हाउस लग रहा है। और तब एबल उन्हें कार्ड्स खेलने के लिए बुलाता है। ये तो सच में पार्टी के मूड में है। तब एबल कहता है, मैं यहाँ पर तुम सभी के साथ दोस्ती करने नहीं आया हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे एबिस के ठीक होने की खुशी मनानी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। तब एबिस कहता है, पर मैं तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, अगर लॉर्ड एबल को किसी ने कार्ड की गेम में हराया तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम इस तरह की बातें मत करो, लो थोड़ी चाय पी लो। और तब हम देखते हैं एबिस लेमन के सामने थोड़ा शर्माने लगता है और इधर लव बहुत तेजी से कुकीज खा रही होती है। तब फिन सोचता है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? और तब लेमन मैश को अपने हाथों से क्रीम पफ्स खिलाने लगती है, पर मैश मना कर देता है। पर हम देखते हैं जैसे ही वो क्रीम पफ नीचे गिरने लगता है, तभी मैश अपने मुंह से वैक्यूम क्रिएट करके उस क्रीम पफ को अपनी ओर खींच लेता है। तब फिन लेंस से कहता है, जब तुम कल हमसे अलग हो गए थे तो आखिरकार तुम चले कहाँ गए थे? जब मैं एक लैंग डॉम के बंदे के साथ लड़ाई करके हटा तब मुझे कुछ बंदे मिले जो कि अपने आप को डेथ रो इनमेट्स कह रहे थे, पर जब मैं उनमें से एक के साथ लड़ रहा था तब वो बीच में हमारी लड़ाई को छोड़कर वहाँ से चला गया। तब यहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद एबिस कहता है, मैश, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए शुक्रिया, पर मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं कि इनोसेंट जीरो तुम पर नजर रखे हुए है। इनोसेंट जीरो इस दुनिया की सबसे घटिया क्रिमिनल ग्रुप है और वो लोग इस एकेडमी में सबसे ज्यादा हाई मैजिकल पावर वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनकी मदद करके ही लॉर्ड एबल ने अपनी पावर को गेन किया था, जिस वजह से उनके चेहरे पर 3rd लाइन आई थी। असली 3 लाइनर्स सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर लॉर्ड एबल ने उनकी पावर क्वाइंस को हासिल करने के लिए यूज की थी। पिछली बार जो हुआ उस चीज से यही लग रहा है कि इनोसेंट जीरो का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन है, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि वो वापस जरूर आएंगे और जो हमने किया है उसके लिए हमें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। लॉर्ड एबल एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पर उनकी माँ जैसे अच्छे लोग आराम से रह सके, पर जो उन्होंने रास्ता चुना वो गलत था और मैं ये सब कुछ जानते हुए भी उन्हें नहीं रोक पाया, तो इसलिए उन्हें रोकने के लिए थैंक यू। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस सपने को रियलिटी में जरूर बदल दोगे, क्योंकि एक दिन ये दुनिया ऐसी जरूर बनेगी जैसी लॉर्ड एबल चाहते हैं, तो इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तब यहाँ फिन एबल के साथ एक बोर्ड गेम को लेने गया होता है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तब
तब थोड़ी देर बाद एडलर डोर का एक मेंबर मैश के ऊपर फिर से नजर रखने वहाँ आ जाता है। तब वो एबिस को देखकर सोचता है, आखिरकार लैंग ग्रुप का सेकंड टॉप मेंबर यहाँ पर कर क्या रहा है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तब हम देखते हैं एबल भी वहाँ आ जाता है और उसे देखते ही वो पर्सन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं एक उल्लू मैश के लिए एक चिट्ठी लाया होता है जिसमें उसे मैजिक ब्यूरो में पेश होने के लिए कहा गया होता है। तब यहाँ ब्यूरो ऑफ मैजिक का वाइस डायरेक्टर ब्लेस कहता है, मैश, तुम्हें आज यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और ये एक सीरियस क्राइम है। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया को किसने बनाया है? उन्हें हम गॉड कहते हैं, जिन्होंने इस दुनिया को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया है और ये उनका ही आशीर्वाद है कि हम ह्यूमंस को ही ये मैजिकल पावर्स मिली हैं। पर क्या तुम्हें पता है कि इस आशीर्वाद को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? वो तुम जैसे लोग हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग इस दुनिया में एक गलती है, तो इसलिए हमें इस गलती को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तब मैश कहता है, ये तो ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में हर चीज परफेक्ट ना हो? तब ब्लेस कहता है, ये चीज तुम डिसाइड नहीं कर सकते। पर तभी वहाँ डिवाइन विजनरी और मैजिक सिक्योरिटी फोर्स कैप्टन रियो ग्रांट्स आ जाता है और कहता है, इस दुनिया में आत्मविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती, आखिर में सिर्फ सक्सेस ही मैटर करती है। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक रियल मैन बनने का पोटेंशियल है। और मशरूम हेड, हम लोग रूल्स के साथ रहते हैं और ये रूल्स सभी के लिए एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम हर पर्सन के लिए अलग अलग रूल्स नहीं बना सकते और ना ही किसी एक पर्सन के लिए रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें रूल को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी साइड करना होगा। वैसे तो राय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैटर ये करता है कि आखिरकार बोल कौन रहा है। तो अब तुम्हें इस कैंडल को बिना हाथ लगाए जलाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। तो तुम्हें हमें कुछ ऐसा दिखाना होगा जो कि मैजिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि तुम जी सको। तब ब्लेस सोचता है, ये बिल्कुल बेकार है। किसी ऐसे पर्सन को बिना मैजिक के कैंडल को जलाने के लिए कहना सच में एक बेकार बात है। ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तब हम देखते हैं मैश एक मैजिकल छड़ी निकाल लेता है और उसे जमीन के साथ जोर से रगड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं फ्रिक्शन की वजह से वहाँ चारों तरफ आग जल जाती है और वो कैंडल जल जाती है। तब मैश कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है, तो अब मैं मेजॉरिटी को अपने इस मुक्के की मदद से अपनी तरफ झुका दूंगा। तब रेयो कहता है, मुझे तो तुम सच में पसंद आए। और यहाँ हम देखते हैं डिवाइन विजनरीज ब्यूरो ऑफ मैजिक में एंटर कर रहे होते हैं। तब मेडल कहता है, एक मैजिकलेस स्टूडेंट के लिए पनिशमेंट, ये क्या बकवास बात है। आखिरकार हेडमास्टर सोच क्या रहे हैं। रूल्स इस दुनिया के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए हम किसी एक के लिए इसे चेंज नहीं कर सकते। तब यहाँ मैश कहता है, तो लगता है यहाँ पर सब कुछ सेटल हो चुका है। पर तभी मेडल उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है और कहता है, आखिरकार तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। आखिरकार सारे डिवाइन विजनरीज यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तब रिवॉल्व कहता है, हमें यहाँ पर हेडमास्टर वलबर्ग ने बुलाया है। तब सोफिना कहती है, रेगुलेशन के हिसाब से मैं ये विश्वास करती हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी चॉइस है। तब मेडल कहता है, रेगुलेशंस अलग अलग तरह से सोचने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए होते हैं, और अगर हमने एक भी पर्सन के लिए इन रेगुलेशंस को तोड़ा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। चाहे हम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, पर हमें भी इन रेगुलेशंस को मानना होगा, तो इसलिए हम कुछ नहीं बदल सकते। और वैसे भी इसने सबसे छुपाया है कि इसके पास कोई मैजिक नहीं है और ईस्टर्न एकेडमी में एडमिशन ली है, तो अब इसलिए इसे अपनी गलतियों का भुगतान अपनी मौत से पूरा करना होगा। और यही सभी डिवाइन विजनरीज का आखिरी फैसला है। और तब हम देखते हैं इनोसेंट जीरो ब्लेस को पोजेस कर लेते हैं और कहते हैं, ये चीज हमें मंजूर नहीं है, ये लड़का हमारा है, तो इसलिए इसे हमें वापस दे दो। मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। हम लोग सीरियस हैं और इसके प्रूफ के तौर पर हमने इस इंसान के अंदर एक मैजी पैरासाइट को इंसर्ट किया है। और तब हमें बताया जाता है मैजी पैरासाइट एक डेंजरस मैजिकल क्रिएचर है जो कि मैजिक को खाकर पलता है, और जिसके ऊपर ये होता है ये उसे एज अ होस्ट यूज करता है, और अगर कोई पर्सन इसे अपने होस्ट से दूर करता है तो वो उसी पर्सन पर हमला करके उसे अपना होस्ट बना लेता है। तब इनोसेंट जीरो कहते हैं, ये स्टेटमेंट हम सभी के लिए कह रहे हैं, ये दुनिया हमारी है,
है। इसका मतलब ये है कि तुम ब्यूरो ऑफ मैजिक के खिलाफ वॉर की घोषणा कर रहे हो। तो इसका मतलब तुम हमारी इतनी पुरानी लड़ाई को खत्म करना चाहते हो। तो फिर ठीक है, मैं इस मैगी पैरासाइट को हटाता हूँ। तब शॉन कहता है, ये बेवकूफी है। आपको पता है ना कि ये स्ट्रॉन्ग मैजिकल यूजर पर जल्दी हमला करता है, और अगर ये आपसे जुड़ गया तो इसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तब रेयो कहता है, तो आखिरकार मेरे अलावा यहाँ पर इसे कौन हटाएगा? मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। और हम देखते हैं मैश उसे उखाड़ देता है और वो पैरासाइट मैश के मुंह के अंदर चला जाता है। तब शॉन कहता है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया? क्या तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे थे? और तब हम देखते हैं मैश उसे बाहर थूक देता है। तब शॉन कहता है, आखिरकार ये कैसे हो गया? क्या तुमने इसे अपने मुंह में दबा लिया था? तब मैश कहता है, सही कहा, मैंने इसे अपनी टंग से दबा दिया था। तब शॉन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब मैश कहता है, मैंने उस पैरासाइट को हरा दिया है और ये बूढ़ा आदमी भी अब बच चुका है। तो इसका मतलब ये केस क्लोज हो चुका है। तुम्हारा केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। रेगुलेशंस ही होते हैं, और क्योंकि तुम मैजिक यूजर नहीं हो तो इसलिए तुम्हारी सलाह पर कोई ध्यान नहीं देगा, और यही इस दुनिया का रूल है। तो इसलिए तुम्हें मौत की सजा मिलकर ही रहेगी। तो तुम्हें अब हमारे साथ चलना ही होगा। तब मैश अपने आप को जमीन में गाड़ कर उनके साथ जाने से मना कर देता है। बच्चों की तरह मना करने से तुम बच नहीं सकते। और तब हम देखते हैं मेडल मैश पर हमला कर देता है, और तभी रियो उसे रोक लेता है और कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारा ओपिनियन सबको मंजूर है, पर अब तक तुमने मेरा ओपिनियन तो सुना ही नहीं। तुम्हारा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से इसे सजा मिलनी ही चाहिए, तो इसलिए मैं वैसा ही करूंगा। और तब हम देखते हैं हेडमास्टर वॉलवर्ग और रायन वहां आ जाते हैं। अब तो मैश के ऊपर हो रही इंक्वायरी में सारे डिवाइन विजनरीज शामिल हो चुके हैं, और ऊपर से हेडमास्टर भी वहां आ चुके हैं। अब पता नहीं मैश के फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप सभी अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आज का लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।